नमस्कार एंड वेलकम। आप देख रहे हैं हमारा एक स्पेशल कार्यक्रम जहां हम एक ऐसे प्रोडक्ट की बात करेंगे जिसकी सबको ज़रूरत है। लाइफ इज़ अनप्रडिक्टेबल, इट्स टू we live in a place where it's full of uncertainties और uncertainties को मैनेज करने के लिए तो हम कदम तो बहुत सारे उठाते हैं, पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम उठाना हमेशा भूल जाते हैं कि हम अपने फैमिली को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं जब हम रहे या ना रहे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है जिसे हम आज कवर करना चाहते हैं, लाइफ इंश्योरेंस। और इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मिस्टर नितिन मेहता। ही इज़ चीफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर, पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन एंड हेड मार्केटिंग एट भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। वेरी गुड आफ्टरनून मिस्टर मेहता एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम। इट्स माय प्लेजर। नितिन जी, पहले हम शुरुआत करते हैं इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। हमारे देश में अभी भी लाइफ इंश्योरेंस को लाइफ इंश्योरेंस की तरफ नहीं देखा जाता है। इट हैज़ बिकम ए फाइनेंशियल प्रोडक्ट जिसको आप जब आपकी टैक्स को बचाने के लिए हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं रादर देन अंडरस्टैंडिंग व्हाट लाइफ इंश्योरेंस एक्चुअली मीन्स। तो अगर आप हमारे दर्शकों के लिए समझा पाए कि लाइफ इंश्योरेंस क्या है और क्यों ज़रूरी है। थैंक यू। एक्चुअली पहला जो आपका क्वेश्चन है, मेरा ख्याल से ये नींव है ये समझने के लिए कि ये प्रोडक्ट क्या है, वास्तव में क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों है जी। उसके बाद मैं बात करूंगा कि ये प्रोडक्ट बेचा कैसे जा रहा है और इसकी महत्व की जो इसकी मेन प्रोडक्ट की जो मेन यूएसपी है जी। उसको कॉम्प्रोमाइज करके ये कैसे बेचा जा रहा है। जी। तो जैसा आपने बिल्कुल सही बोला, लाइफ इज अनसर्टन एंड हम अनसर्टनिटी को प्लान करने के लिए प्लानिंग करते हैं। मतलब स्टार्टिंग की मुझे एजुकेशन के लिए 50 लाख रुपए चाहिए, मैं उसकी प्लानिंग करता हूँ। मुझे शादी के लिए 2 करोड़ रुपया रखना है, उसकी मैं प्लानिंग करता हूँ। देन आई वांट टू प्लान माय फैमिली, मैं उसकी भी प्लानिंग करता हूँ। उसके बाद बच्चों की एजुकेशन, ये सब मेरे प्लान में होता है। मगर व्हाट एट टाइम्स वी फॉरगेट इज कि अगर ये प्लान में कोई बाधा आ जाए तो ये प्लान मटेरियलाइज कैसे होगा। करेक्ट। और लाइफ इंश्योरेंस में सबसे ज्यादा जरूरी ये जानना है कि आप जो प्लानिंग करते हैं वो आप अपने लिए नहीं करते, वो आप उनके लिए करते हैं जिनके लिए आप ये सारी सुविधाएं अवेलेबल करवाना चाहते हैं। जैसे माय चाइल्ड्स एजुकेशन, जैसे माय डॉटर्स वेडिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अगर आपको कुछ हो जाए और आप ही ये अवेलेबल चीजें करवाने वाले थे तो मेरी डॉटर की क्या शादी नहीं होगी? माई चाइल्ड विल नॉट गेट द एजुकेशन दैट आई वांटेड माई चाइल्ड टू गेट। तो इसका आंसर बड़ा सिंपल है, क्योंकि लाइफ अनसर्टन है इसलिए ये सबसे बहुमूल्य प्लानिंग है कि आप अपनी लाइफ की प्रोटेक्शन की गारंटी, आपकी लाइफ की तो कोई गारंटी नहीं है बट आपकी लाइफ से रिलेटेड जो आपने प्लानिंग करी है उस अनसर्टनिटीज को मैनेज करने की सर्टनिटी ये प्रोडक्ट आपको जरूर दे सकता है। एंड देयरफॉर लाइफ इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। ये लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, ये एक्चुअली में एक अश्योरेंस है आपके नॉमिनीज को कि आपने जो प्लान उनके लिए बनाए हैं वो प्रॉमिस फेल नहीं हो। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने समझाया कि जो आपने उनके लिए प्लान्स बनाए हैं वो प्रॉमिस वो फेल नहीं होगा। लेकिन हमारे जो न्यू जनरेशन है वो ये इसको बात को समझने में सक्षम तो है, आई वुड नॉट से कि वो नहीं जानते हैं, पर ये सीमित है मेट्रोज़ में या बिगर सिटीज़ में जहाँ वो इंश्योरेंस के बारे में समझते हैं और अर्ली एज से ही शुरुआत करते हैं इसमें इन्वेस्ट करने की, इन्वेस्ट इन लाइफ इंश्योरेंस। पर ये जो गैप है बिटवीन रूरल टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज़, इसे आप कैसे ब्रिज करेंगे और भारती एक्सा का मेजर ड्राइव क्या रहा है इस पॉपुलेशन को लाइफ इंश्योरेंस कवर के अंडर लाने के लिए? ये एक्चुअली सेकंड बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है और एक्चुअली मैं कहूँगा ये हम सबके लिए एक चुनौती है कि हम धीरे धीरे इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन को कैसे बढ़ाएं। इसमें 2 बाधाएं हैं। चूंकि लाइफ इंश्योरेंस में मोर्टालिटी रिस्क, जिसे हम डेथ कवर कहते हैं, ये कितना देना ये निश्चित है बट ये नहीं पता कि ये कब देना पड़ सकता है। ये आपने आज पॉलिसी खरीदी और सोचिए कि कुछ दुर्घटना घट गई तो हो सकता है कि ये बेनिफिट हमें कल ही देना पड़े या कुछ समय के बाद देना पड़े। बट मेट्रोज में और अर्बन सेंटर्स में इंडिविजुअल के बारे में इंफॉर्मेशन या जानकारी, उसकी हेल्थ से रिलेटेड जानकारी, उसकी फाइनेंशियल से रिलेटेड जानकारी
काफी अवेलेबल है, एंड जिसके बेसिस पे सारी इंश्योरेंस कंपनीज रिस्क को सही तरीके से असेस कर सकती हैं और प्रोडक्ट की प्राइसिंग अकॉर्डिंगली प्राइस कर सकती हैं। मगर जैसे ही आप थोड़ा टियर 3, टियर 4 और रूरल में जाते हैं, ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है, हेल्थ के रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है। तो आप किसी बीमारी से गुजर रहे हैं, आपको कोई पीड़ा है या आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स बहुत कम है, तो इसके ना मिलने की वजह से इंश्योरेंस कंपनियां ये रिस्क को सही से असेस नहीं कर पाती, एंड जो प्रोडक्ट शायद जिसकी प्राइस सिर्फ 50 रुपए होनी चाहिए, वो शायद 100 रुपए में बिकता है, और चूंकि वो 100 रुपए में बिकेगा तो रूरल एरियाज में लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। ये गैप तभी ब्रिज होगा जब तक रीइंश्योरेंस, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है इस इकोसिस्टम में, जो एक्चुअली में इंश्योरेंस कंपनीज के रिस्क को अंडरराइट करते हैं, इंश्योरेंस कंपनियां सारी, एंड एक्चुअली में नॉट जस्ट इंश्योरेंस कंपनीज बट ऑल्सो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जैसे बड़े बैंक्स हैं, बड़े ब्रोकर्स हैं, बड़ी संस्थाएं हैं, एनबीएफसीज हैं, ये सबको शायद एक जगह बैठ के प्लान करना पड़ेगा कि कैसे अगर हम रूरल एरियाज में प्लान को बेचें तो उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन की कमीशन है वो मेट्रो से थोड़ी कम हो। री इंश्योरर इसमें सपोर्ट करें कि जो ये प्रोडक्ट यहाँ के लिए प्राइस हो उसमें थोड़ी सी कटौती की जाए, और मे बी सरकार के साथ, जैसे सरकार की कई योजनाएं चल रही हैं, एक आभा जिसमें लोगों की मेडिकल रिकॉर्ड्स की डिटेल्स अब अवेलेबल होनी शुरू हो जाएंगी। ये सारी जब एक साथ आएंगे तो शायद पॉसिबल है धीरे 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 रूरल पेनिट्रेशन और इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को रूरल एरियाज में बढ़ाना। सर ये बताइएगा, क्योंकि मिस सेलिंग बहुत होती है इस प्रोडक्ट की, बीइंग इन अर्बन एरिया और मेट्रो में रह के भी मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है कि आपको प्रोडक्ट बेचा गया और बोला कि 5 साल आप प्रीमियम पे करिए, उसके बाद आपको पैसा वापस मिल जाएगा, या फिर यूलिप प्लान के साथ जोड़ के आपके लाइफ कवर भी दे देते हैं। तो ये मिस सेलिंग को स्टॉप करने के लिए सरकार ने कदम तो उठाए हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ आर वॉचिंग आउट ऑन दिस, बट अभी भी बहुत कुछ हो रहा है इस मिस सेलिंग को लेके, तो आप इसे कैसा देखते हैं? इसकी 2 वजह है। एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है कि इस प्रोडक्ट के बारे में अंडरस्टैंडिंग अभी भी लोगों को बहुत कम है। चूंकि प्रोटेक्शन की इंपॉर्टेंस, की प्योर प्ले प्रोटेक्शन, मुझे बिना किसी बेनिफिट के प्रीमियम देना है और अगर कुछ मुझे नहीं हुआ तो ये प्रीमियम का लॉस हो जाएगा। चूंकि ये धारणा इतनी स्ट्रांग है, इसलिए ये प्रोडक्ट को इन्वेस्टमेंट के तरह ही बेचा जाता है। दूसरा, ये प्रोडक्ट में एक और चैलेंज है, चूंकि ये लंबे ड्यूरेशन की प्रोडक्ट है और आमतौर पर हम लोग उतनी लंबी इन्वेस्टमेंट की कमिटमेंट करने के लिए तैयार नहीं होते, तो कई बारी सेल्स के इंसेंटिव्स की वजह से या किसी और प्रेशर में आके कुछ सेल्स के लोग इसको कम पीपीटी या कम पेमेंट टर्म्स में बता के बेच देते हैं कि आपको 2 ही साल देना है या 3 ही साल देना है, क्योंकि लंबे समय की कमिटमेंट कस्टमर शायद करने के लिए तैयार नहीं है, बट चूंकि मुझे प्रेशर है तो मैं इस टाइम पे थोड़ा शॉर्टकट लेता हूँ। तो ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। इसको एड्रेस करने के लिए सरकार ही ने नहीं, रेगुलेटर ने बहुत सख्त कदम उठाए हैं। मिस सेलिंग के अगेंस्ट बहुत सारी कंपनीज के ऊपर पेनल्टीज आई हैं। बहुत सारी कंपनीज इंक्लूडिंग अस, हमने अपने सेल्स फोर्स के इंसेंटिव्स को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट किया है, और वो स्ट्रिक्टली कस्टमर के फीडबैक के बेसिस पे, कस्टमर एक्सप्लिसिट कस्टमर कंसेंट के बाद ही किसी पॉलिसी को अब लॉग इन किया जाता है। इनफैक्ट कॉल बकायदा व्हाट्सएप पे कॉल की जाती है कस्टमर को, जहां पे उनसे कंफर्मेशन ली जाती है कि आपने सर ये प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेने के बाद ही आपने ये प्रोडक्ट लिया है और आपने सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को समझा है। अगर कस्टमर वहां मना कर दें कि नहीं, तो पॉलिसी को उसी वक्त कैंसिल करके पैसा रिफंड कर दिया जाता है। एंड मेनी सच थिंग्स हैव बीन डन कि ये मिस धीरे 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 कम हो। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर, वी आर गोइंग थ्रू इट, और डिजिटली इंडिया जो है वो बहुत आगे निकल चुका है। आप click of a button, you have everything on your phone nowadays. तो ये कैसे हेल्प आपको मिला है in terms of spreading much more awareness, क्योंकि digitally things have become easy. आपको ऑफिस नहीं जाना है, आप अपने मोबाइल के थ्रू ही इंश्योरेंस प्लान चूज कर सकते हैं, आप पेमेंट भी ऑनलाइन कर सकते हैं। So how has it helped and changed, and with introduction of AI आगे क्या बदलाव हो सकते हैं?
दो बहुत बड़े बदलाव। जैसे मैंने बताया कि इंश्योरेंस एक लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट है, विच जी मीन्स कि आपको हर साल इसका प्रीमियम देते रहना है, शायद 10 साल तक। जी। तो कुछ टाइम पहले तक मोड ऑफ पेमेंट सिर्फ कैश और चेक होती थी, जिसके लिए आपको कंपनी की ब्रांच में आके पेमेंट करनी पड़ती थी। जी आज वो सुविधा आपके पास क्लिक ऑफ अ बटन पे है कि मुझे अपनी पॉलिसी की पेमेंट करनी है। जैसे आप आज की डेट में कोई भी और ट्रांजैक्शन करते हैं, स्विगी की ट्रांजैक्शन करते हैं, आप घर बैठे पेमेंट कर सकते हैं। जी। सेम सेम फैसिलिटी अब आपको लाइफ इंश्योरेंस में भी अवेलेबल है। आपको पॉलिसी से रिलेटेड कोई भी बदलाव करना है, उसके लिए पहले आपको ब्रांच में आना पड़ता था। जैसे कि मुझे नॉमिनी चेंज करना है, मुझे बैंक अकाउंट चेंज करना है, आज वो सारी फैसिलिटी क्लिक ऑफ अ बटन पे है। एंड कस्टमर को देयरफॉर भरोसा अपनी पॉलिसी के ऊपर और पॉलिसी सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर बहुत ज्यादा है कि मेरी कन्वीनियंस का ध्यान रखा गया है और मैं अपने घर की कंफर्ट में अपने टाइम के हिसाब से डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे कब क्या करना है। जी और दूसरी एक अहम चीज जो आपने डिजिटल मीडिया अवेयरनेस के बारे में बताई, जो यंग जनरेशन है वो खुद रिसर्च करके अपने डिसीजंस खुद लेना चाहती है, जी। और उनके पास रिसर्च करने का सबसे बड़ा साधन और टूल अवेलेबल है मोबाइल फोन एंड इंटरनेट। करेक्ट। अगर आपने ये इंफॉर्मेशन मोबाइल पे इंटरनेट पे नहीं डाली तो ये जो जनरेशन है ये आपसे इंटरेक्ट नहीं करेगी, ये आपके प्रोडक्ट्स खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं होगी, क्योंकि ये खुद रिसर्च करके अपने डिसीजंस खुद लेना चाहती है। तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हम रेगुलरली डिजिटल मीडिया में कंटेंट, रेलेवेंट कंटेंट, इंश्योरेंस से रिलेटेड नेसेसरी जानकारी देते रहे, उसको सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हमारी वेबसाइट्स पे अवेलेबल कराते रहें, ताकि इसके बारे में जागरूकता धीरे धीरे बढ़ती रहे। सर ये बताइएगा, प्रीमियम्स जो है वो हाल फिलहाल में ही बढ़ते ही जा रहे हैं। एवरी ईयर दैट वी पे प्रीमियम जब आता है तो लगता है कि बढ़ के ही आया हुआ है। इसको अफोर्डेबल बनाने के लिए, इसको सस्टेनेबल बनाने के लिए इन द लॉन्ग रन व्हाट शुड बी डन? और प्रीमियम द राइज कुछ कम हो सकते हैं? इज इट द जीएसटी पार्ट व्हिच इज रियली पुटिंग बर्डन? एक तो जीएसटी का एंगल है। इनफैक्ट ये डिबेट चल भी रही है, सरकार के पास इसके ऊपर अपील भी की गई है कि जो प्रोटेक्शन प्लान है, चूंकि वो इंडिविजुअल की प्रोटेक्शन के लिए है, इसके ऊपर जीएसटी पे थोड़ी सी रियायत मिलनी चाहिए, और शायद सरकार इसको फेवरेबली कंसिडर भी कर रही है। Okay. मगर सिर्फ ये इम्पैक्ट नहीं है, इन्फ्लेशन एक दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। चूंकि इन्फ्लेशन भी है तो प्रीमियम की राइज स्वाभाविक हो जाती है। क्या प्रीमियम की राइज जितनी हो रही है उतनी होनी चाहिए, इसमें कटौती की स्कोप है? हाँ, बिल्कुल है। उसके लिए शायद कंपनीज को थोड़ा और एफिशिएंट होने की जरूरत है, प्रोडक्ट्स को बेटर प्राइस करने की जरूरत है। जैसे मैंने बताया कि जैसे जैसे इंडिविजुअल के फाइनेंशियल और हेल्थ के रिकॉर्ड्स की अवेलेबिलिटी और उनकी सैंक्टिटी बढ़ेगी, ये प्रॉब्लम धीरे धीरे एड्रेस होनी शुरू हो जाएगी। सर, भारतीय एक्सा के कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए। एनी न्यू लॉन्चेस दैट यू प्लान बेस्ड ऑन द फीडबैक, बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स? बिल्कुल। इनफैक्ट एक हमारा प्लान अभी लॉन्च हुआ है, इसी मंथ में ही लॉन्च हुआ है। इसका नाम है गारंटीड बचत प्लान। Okay. ये एक्चुअली में टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 और रूरल एरियाज के क्लाइंट्स को मद्देनजर करके बनाया गया है। इसमें छोटी प्रीमियम्स अवेलेबल हैं। इसमें आप खुद से चूज कर सकते हैं कि आपको 6 साल प्रीमियम देना है, 7 साल देना है, 8 साल देना है, 10 साल देना है। अच्छा। आप अपनी मैच्योरिटी भी टाइम कर सकते हैं कि मुझे 11वें साल में मैच्योरिटी चाहिए, कि मुझे कुछ वेट करके चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पेमेंट कर दी और मुझे लगता है कि मैं अभी पैसा लेके कोई फायदा नहीं है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपके लिए लाइक एफडी क्रिएट कर देगी और आपका पैसा एक एफडी की तरह काम करेगा। मतलब उस पे ब्याज अक्रू होना शुरू हो जाएगा, और आप 5 साल वेट करके जब आपको लगता है अब आपको पैसे की जरूरत है, आप वो पैसा कंपनी से ले सकते हैं। तो इस प्लान में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी और छोटे प्रीमियम की फैसिलिटी अवेलेबल की गई है, और काफी पावर हमने दी है कस्टमर को खुद से चूज करने के लिए, जिसे हम पॉपुलरली कहते हैं डू इट योरसेल्फ, कि आप डिसाइड करिए आपके लिए क्या सही है। सर ये बताइए कि किस उम्र से लाइफ इंश्योरेंस कवर लेना चाहिए? जिस टाइम आप नौकरी करना शुरू करें और आपकी अर्निंग शुरू हो जाए, प्रोटेक्शन का सीड उसी टाइम आ जाना चाहिए, एंड दैट्स द बेस्ट टाइम। क्योंकि उस टाइम पे मोर्टालिटी रेट जिसके बेसिस पे प्रोडक्ट प्राइस होता है वो सबसे कम है।
एंड देयरफॉर आपको उसी सब एंड उसके बाद आपको टॉप अप करना है समय समय पर, जैसे जैसे आपकी इनकम और एज बढ़ेगी आपको कवर टॉप अप करना है। और जब आप ये करते हैं तो आपका प्राइस बहुत कम रहता है, बजाय इसके कि अब मैं 40 का हो गया हूँ, मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई, मैं उस टाइम पे प्रीमियम लूं तो प्रीमियम बहुत ज्यादा होंगे। बट सर बहुत यंगस्टर्स की ये सोच है कि अभी हमारे सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो इसलिए हमको इंश्योरेंस की ज़रूरत क्या है। इज दिस द राइट वे टू थिंक? नहीं, ये सही तरीका नहीं है, मगर धीरे धीरे ये सोच बदल रही है और आज की जनरेशन अब ये रियलाइज कर रही है कि क्योंकि उनको वैल्यू फॉर मनी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही उनको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि अगर मैं 25 साल की उम्र में टर्म प्लान लूंगा वर्सेस आई एम 45 और प्रीमियम का डिफरेंस इतना ज्यादा है और उसकी जरूरत तो बाद में जरूर पड़ेगी, धीरे 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 अब इसकी अडॉप्शन यंग लाइफ में होनी शुरू हो गई है और काफी यंगस्टर्स अब प्योर टर्म प्लान की तरफ एक्साइटेड हैं और उसको ले रहे हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं। इनफैक्ट बड़ों से ज्यादा ये यंग जनरेशन धीरे धीरे टर्म प्लान को काफी अडॉप्ट कर रही है। मिस्टर मेहता, आपने कहा कि जब कोई नई जॉब ले लेता है उसको उसी समय से सोच लेना चाहिए कि इंश्योरेंस कवर जरूर ले। आप सजेस्ट क्या करेंगे इफ ए न्यू इन्वेस्टर ही बोलेंगे कम्स टू यू एंड सेज दैट ओके मैं नई जॉब में आ चुका हूँ, मुझे कौन सा कवर लेना चाहिए, सो व्हाट वुड यू सजेस्ट हिम और हर? उस टाइम पे चूंकि यंग जनरेशन की अपेक्षा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की भी है और लॉन्ग टर्म उनकी रिस्क प्रोफाइल अच्छी है, तो हम उनको दो चीजें सजेस्ट करते हैं। एक तो प्योर प्रोटेक्शन जिसमें उनकी लाइफ की कवर हो, विच इज ऑलमोस्ट आप सोचिए 10x ऑफ द इनकम जो वो अर्न कर रहे हैं उतनी कवर होनी चाहिए। और थोड़ा सा जैसे म्यूचुअल फंड सिप करते हैं, हम भी उनको लोगों को एडवाइस करते हैं कि आप उतना ही पैसा यूनिट लिंक प्लान में भी डाल सकते हैं। उससे आपकी कवर और बढ़ जाएगी और आपके मार्केट रिटर्न्स की जो उम्मीद और एक्सपेक्टेशन है वो भी कम नहीं होगी, क्योंकि ये प्लान्स भी इन्वेस्ट किए जाते हैं मार्केट्स में और इसको मैनेज करने के लिए प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स हैं। तो दो चीज, एक आप प्योर प्रोटेक्शन लीजिए और एक SIP यूलिप में यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में डालिए, ये प्रोटेक्शन भी और इन्वेस्टमेंट भी। और एक कवर कितना होना चाहिए? इज इट बेस्ड ऑन द इनकम दैट यू हैव और द रिस्क प्रोफाइल ऑफ ए पर्सन? इसका पहला मापदंड इनकम ही है। अगर आपकी इनकम मान लीजिए 10 लाख है तो आपके पास कम से कम 1 करोड़ का कवर होना चाहिए। मान ली मतलब 10x ऑफ योर इनकम ये कवर होना ही चाहिए और ये आपको हर 5 साल के बाद असेस करना है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है तो मान लीजिए आपकी इनकम 5 साल के बाद 25 लाख हो गई तो आपके पास 2.5 करोड़ का कवर होना चाहिए। ओके मिस्टर मेहता, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड इट वाज सो इंसाइटफुल। बहुत अच्छे से आपने समझाया कि लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स की ज़रूरत क्यों है और ये भी समझाया कि किस उम्र से और कौन सा प्रोडक्ट जो है आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। थैंक यू, इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग। थैंक यू वेरी मच। सेम हियर सर।